सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजा साहब का एक और ट्रेलर आएगा, लेकिन शायद मेकर्स को अब समझ में आ गया है कि ऑडियंस असल में चाहती क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले और दूसरे ट्रेलर का टोन कम्प्लीटली अलग है। पहला ट्रेलर थोड़ा ज्यादा पोस्ट कॉमेडी की तरफ झुका हुआ था, जबकि ये वाला ट्रेलर एक सीरियस और डार्क टोन सेट करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना सीरियस होने के बावजूद लास्ट में प्रभास को थोड़ा सा जोकर मोड में दिखा दिया गया। अब हो सकता है आगे फिल्म में इसका प्रॉपर सेटअप हो, इसलिए अभी हम फाइनल जजमेंट पास नहीं करेंगे। तो भाई एक चीज जो मैंने क्लियरली नोटिस की, डबिंग में चेंज। पहले ट्रेलर में जहां प्रभास ने खुद अपनी डबिंग की थी, इस ट्रेलर में डबिंग की है निनाद काटे जी ने। और हाँ, ये शरद कैलकर की आवाज नहीं है। डबिंग इस बार बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भाई सिर्फ डबिंग से काम नहीं चलता। वीएफएक्स डिपार्टमेंट का हाल अभी भी 50-50 ही है। काफी सारे शॉट्स ऐसे हैं जहाँ वीएफएक्स हेवली इन्वॉल्व है और वो साफ तौर पर आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। कोई भी नॉर्मल व्यूअर नोटिस कर सकता है कि सीजीआई अभी पॉलिश लेवल तक नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर वही बात आती है, ये फिल्म प्रभास की है। चाहे वीएफएक्स इधर उधर हो जाए, कितनी भी कमियां क्यों ना हो, उनकी फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर ही लेती हैं। और इस बार खास बात यह है कि राजा साहब शायद प्रभास की पहली और हॉरर ओरिएंटेड फिल्म है, तो ऑडियंस क्यूरियोसिटी में चांस जरूर देगी। अब एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जब भी कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में रोने लगता है, मुझे जनरली डर लगने लगता है। और प्रभास के केस में ऐसा पहले भी हो चुका है। आदि पुरुष के टाइम ओम राउत का इमोशनल मूवमेंट और फिर फिल्म का जो रिजल्ट आया वो सबको याद है। अब वही चीज मारुति के साथ भी दिखी, प्री रिलीज इवेंट के आंसू। और सेकेंड ट्रेलर देखने के बाद मुझे थोड़ा सा वही हिस्ट्री रिपीट होती हुई लग रही है। देखो ट्रेलर बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्टोरी ज्यादा ही रिवील कर दी गई है। पहले ट्रेलर में फोकस ज्यादा प्रभास के कैरेक्टर पर था, इस ट्रेलर में संजय दत्त के कैरेक्टर को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। साथ ही प्रभास का एक फैमिली एंगल भी दिखाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, वीएफएक्स ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। पहले ट्रेलर के बाद लगातार सीजीआई कैरेक्टर्स और वीएफएक्स शॉट्स की प्रेजेंटेशन दूसरे ट्रेलर तक इम्प्रूव की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। बल्कि कई शॉट्स वही हैं जो पहले ट्रेलर में थे, बस इस बार थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन। पहला ट्रेलर देखने के बाद मैं इस फिल्म को लेकर 70% होपफुल हूँ, 70% डाउटफुल। लेकिन सेकंड ट्रेलर के बाद मेरे लिए इक्वेशन 50-50 हो गई है। फिर भी मैं अभी उम्मीद छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी फिल्म ट्रेलर से कहीं ज्यादा बेहतरीन होती है। और हाँ, कंपटीशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 9 जनवरी को थलपत विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन भी रिलीज हो रही है, तो साफ है क्लेश भी होगा और कलेश भी। अब आपकी बारी है, बताइए आपको राजा साहब का दूसरा ट्रेलर कैसा लगा और इस फिल्म से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।